Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagga Purana. Today we are going to discuss the subject SST class 7th, Civics chapter 5, Gender and Equality. First of all, we explain gender. What is gender? जेंडर क्या है? जो हमारे जन्म लेने से ही मेंशन हो जाता है. बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ. हम क्या हैं? बॉय हैं, गर्ल है. जब हमारा बर्थ होता है तो एक लेबल या एक टैग लगा दिया जाता है कि इट्स अ बॉय और इट्स गर्ल, और देन इस लेबल के अकॉर्डिंग ही हमारी जो आइडेंटिटी है, जैसे कि पहचान है हमारी जो एम्स और ऑब्जेक्टिव आने वाली लाइफ के लिए होते हैं वो मेंशन ऑलरेडी कर दिए जाते हैं, और उसकी जो फिज़िकल कैपेबिलिटी होती है वो भी मेंशन की जाती है. जैसे कि देखते हैं कि जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव गुस्से वाले होते हैं, और उसके जो दूसरी साइड जो गर्ल्स हैं वो पोलाइट नेचर की होती हैं. When a child is born with the knowledge of their gender, it is learnt from the family. जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसे ये नहीं पता होता कि उसके पेरेंट्स कौन से हैं, कौन सी कास्ट में उसने बर्थ लिया है. ये सारी चीज़ है जो उसकी फैमिली के द्वारा ही उसे बताया जाता है. चिल्ड्रन लर्नड देयर सपोज्ड एक्शन बिहेवियर, वो सारी चीज़ें अपनी फैमिली से ही सीखता है. नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर्मेशन ऑफ जेंडर स्टेटोटाइप. स्टेटोटाइप का मीनिंग है यहाँ पे बैरियर, रुकावट, जैसे हिंड्रेंस बोलते हैं. कि जेंडर स्टेटोटाइप क्या है? ये हमारे लोगों की मतलब ये मेंटालिटी है कि जो बॉय और गर्ल के बारे में जो अपनी धारणा है वो अपने माइंड में पहले से ही फिक्स करके रखते हैं. Prefixed quality and behavior associated with boys and girls lead to the emergence of gender stereotype. ये जेंडर स्टेटोटाइप की वजह से ही होती है. मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जेंडर कैन बी सीन व्हेन पीपल आस्क देयर यंग बॉयज़ नॉट टू क्राई लाइक गर्ल्स. जैसे गर्ल्स छोटी सी बात पे रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं वो वैसे नहीं होते. इट इज़ बिकॉज पीपल हैव अ प्री फिक्सड नोशन अबाउट बॉयज़. वैसे भी जब कोई बॉय किसी को बॉय को हम रोते हुए देखते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि आप गर्ल्स की तरह क्यों रो रहे हो. ये मतलब लोगों की ऐसी मेंटालिटी है, वो सोचते हैं कि गर्ल्स ही ज़्यादा रोती हैं. हमारी सोसाइटी में क्या होते हैं कि जो जेंडर स्टेटोटाइप है वो लीड करती है विद द प्रेफरेंस ऑफ मेल टू फीमेल एंड द रिजल्टेंट अनइक्वल वैल्यू. मतलब ये जो सोसाइटी के द्वारा ही जो वखराव है वो किया जाता है. बहुत सारी फैमिलीज़ में हम देखते हैं कि जो गर्ल्स होते हैं, गर्ल्स को डिनाई कर देते हैं. उसके जो एजुकेशन के रिलेटेड उसके जो राइट्स होते हैं वो उसको बिल्कुल ही टोटली मना कर देते हैं कि उनको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते. दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द इंटीरियर ऑफ देयर होम्स. उसको अपने घरों पे ही रखते हैं और घर के जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं, घरेलू वर्क, वही काम करवाते हैं. इवन इन पब्लिक प्लेसेस एफर्ट्स ऑफ वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अ इक्वल वैल्यू एज देयर मेल काउंटर पार्ट. अगर कोई फीमेल है जो मेल के बराबर काम करती है तो अभी उसको अच्छा नहीं समझा जाता. वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो फेस वायलेंस. वायलेंस होता है अहिंसा, कि वुमेन को अहिंसा फेस करनी पड़ती है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में. और इवन घर में भी सम ऑफ फैमिलीज़ में भी ऐसा ही होता है कि गर्ल्स को मतलब वीक माना जाता है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जेंडर एंड डेमोक्रेसी. जेंडर और डेमोक्रेसी का आपस में क्या रिलेशन है? गवर्नमेंट अंडरस्टैंड दैट द स्टेटस ऑफ वुमेन नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. गवर्नमेंट चाहती है कि जो फीमेल का स्टेटस है उसको इम्प्रूव किया जाए. एंड टेकन अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस पॉजिटिव चेंजेस. इनिशिएटिव मतलब बहुत जल्दी ये काम हो रहा है हमारी सोसाइटी में. इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वेरियस स्कीम. बहुत सारी ऐसी स्कीम्स और प्रोग्राम चलाए गए हैं सरकार के द्वारा. ऐसे सेमिनार कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए. एग्जाम्पल क्या है कि जैसे सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, साक्षर भारत अभियान हैव बीन लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ आवर कंट्री. कि हमारी कंट्री में जो औरतें हैं, गर्ल्स हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी लिखी हों. ये सरकार के द्वारा इनिशिएटिव मतलब चेंज किया गया है. दे हैव स्टार्टेड टू आउटशाइन बॉयज़ इन वेरियस फील्ड्स. जो गर्ल्स हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि वो जो गर्ल्स हैं वो भी बॉयज़ की तरह अपनी सोसाइटी में शाइन करती हैं, जैसे स्पोर्ट्स में, एकेडमिक में, एडमिनिस्ट्रेशन में. इन ऑर्डर टू एरेडिकेट. एरेडिकेट होता है कि कम करना, एब्सक्यूसिव
प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन, जो वुमेन के खिलाफ ऐसी कोई प्रैक्टिस चल रही है उसको इरेडिकेट किया जाए। जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे कि उसको मतलब उसके बर्थ लेने से पहले ही मार दिया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू अहिंसा, सेक्सुअल अब्यूज़। गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वेरियस कंपेनिंग एंड स्ट्रेंट लॉज, जैसे कि सेव गर्ल चाइल्ड, ये एक सरकार के द्वारा एक चलाया गया रूल है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ बीन सेट अप टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ बीन स्पेसिफिकली given the responsibility to ensure the development of women and children in the country। इस मतलब पूरी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए वुमेन के भी और चिल्ड्रन की भी ये सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। Although the situation may have changed in cities and towns, not much has changed for many girls who live in villages। मतलब विलेजेस में रहने वाली गर्ल्स की जो कंडीशन है काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, बट मतलब जितनी शहर में रहने वाली गर्ल्स की है उतनी अच्छी नहीं है। Most of them still spend their day doing household work, लुकिंग आफ्टर सिबलिंग्स, मतलब अपने जैसे बहन भाई की तरह देख के घर के ज़्यादा उनका जो समय है वो घर के काम निपटाने में निकल जाता है। गिवन द अनपेड नेचर ऑफ देयर वर्क एंड दस वी कैन से दैट नीड ऑफ द आर इज़ टू चेंज। हम कह सकते हैं कि ये जो अब टाइम है ये चेंज होने का है। मिडस्ट ऑफ दी सोसाइटी माइंडसेट ऑफ दी सोसाइटी, जो ऐसे लोग हैं सोसाइटी में रहने वाले जिसका जैसे दिमाग ही ख़राब है कि वो गलत अपने जो माइंड में है गलत थिंग है जो सोचते हैं, उनको चेंज करने का वक्त है। टूवर्ड वुमेन, जिसकी वुमेन के लिए धारणा अपने माइंड में गलत है। एंड देयर कैपेबिलिटीज़ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये अब टाइम है कि वुमेन का स्टेटस चेंज किया जाए उसकी कैपेबिलिटी को देखकर। इसके साथ आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक्स।